जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से सभी खबरें बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ की तबादला नीति को लेकर खबर। सरकारी कर्मचारियों के एकमुश्त तबादले पर जारी रह सकती है लगी हुई रोक। मुख्यमंत्री बोले, कोरोना काल में व्यापक तबादला फिलहाल कोई भी उचित कदम नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगी रोक आगे भी जारी रह सकती है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कोरोना काल में कर्मचारियों के एकमुश्त तबादले संभव नहीं है। ऐसे में प्रदेश की तबादला नीति आने की संभावनाएं फिलहाल खत्म हो गई हैं। बता दें, रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि समन्वय के माध्यम से कर्मचारियों का तबादला हो रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से व्यापक ट्रांसफर करना उचित भी नहीं होगा। वहीं प्रदेश में सामान्य तौर पर जून जुलाई में तबादला नीति जारी होती है। इसके तहत 1 से 1.5 महीने के भीतर विभागों में व्यापक स्तर पर तबादला किया जाता है। इनमें जिलों के भीतर और अंतर जिले तबादले भी शामिल होते हैं। इनमें प्रशासनिक, स्वयं के व्यय पर और समन्वय से तबादले तीनों शामिल किए जाते हैं। राजनांदगांव और बालोद जो है टोटल अनलॉक हो चुका है। नाइट कर्फ्यू पूरी तरह खत्म किया जा चुका है। दुकानें पहले की तरह पूरे समय पर खुली रह सकेंगी। दोनों जिलों के कलेक्टर ने यहां पर इसके लिए फरमान जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बालोद जिले में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद जिला प्रशासन ने व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रशासन ने दुकानों के खोलने और बंद करने की समय सीमा को खत्म कर दिया है। अब व्यापारी अपने समय के अनुसार दुकान खोल सकेंगे। इन दोनों जिलों के कलेक्टर ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है, लेकिन आदेश में अब भी कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इन जिलों में अब नाइट कर्फ्यू भी पूरी तरह खत्म किया जा चुका है। जिले में अब सब कुछ पूरी तरह पहले जैसे अनलॉक हो गए हैं। वहीं अब दुकानों को खोलने की समय की बंदिशें भी खत्म कर दी गई हैं। रात के लॉकडाउन को भी हटा दिया गया है। 6 मरीजों को दोबारा ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। शिकायत आ रही है जहां पर बिलासपुर में ठीक हो चुके जो मरीज हैं, इनमें एक बार वापस से लक्षण मिले हैं। 6 मरीज को सिम्स में भर्ती किया गया है। अब स्वस्थ हो चुके मरीजों का भी यहां पर फीडबैक लिया जा रहा है। खबर है, बिलासपुर में ब्लैक फंगस की बीमारी से लड़ चुके मरीजों के लिए फिर से परेशानियां शुरू होनी स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ अब ऐसे 6 मरीज सामने आए हैं जो दूसरी बार ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए हैं। ऐसे मरीजों को घर जाने के बाद दांत हिलने और चेहरे पर दर्द और नाक से खून बहने की शिकायतें हुई थी। इसके बाद से इन मरीजों के शहर के सिम्स अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी बार फिर से मरीजों के चपेट में आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। इधर ठीक हो चुके अन्य मरीजों से भी उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर के फीडबैक लगातार लिया जा रहा है। और इन दिनों कोरोना केसेस के साथ साथ जिले में ब्लैक फंगस के मरीज कम आने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही ब्लैक फंगस के मरीजों से पूरा जिला मुक्त हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बीच अब दर्जन भर मरीज फिर से वापस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं ब्लैक फंगस के। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह बोली कि केंद्र की प्रसाद योजना से इस साल जुड़ जाएगा सरगुजा, पर्यटन, कला और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। खबर है, केंद्रीय राज्य मंत्री सरगुजा सांसद रेणुका सिंह की अध्यक्षता में बीते दिन जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरगुजा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना, जिसका नाम प्रसाद रखा गया है, प्रसाद का अर्थ पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड अंकम टेंशन ड्राइव से इस वर्ष सरगुजा जिले को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस योजना से जुड़ जाने के बाद सरगुजा में स्थायी रूप से पर्यटन, आकर्षण तथा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष और बहुमुखी प्रभाव पड़ने वाला है। इसके साथ ही स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तकला, व्यंजन इत्यादि को भी यहाँ पर बढ़ावा मिल सकेगा। बड़ी खबर है जहां पर रथ यात्रा का प्रसाद खा करके सगुनी गांव से खबर, जहां पर 200 लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर है। बता दें, रथ यात्रा के दौरान चना और मूंग का प्रसाद खाने के बाद तिल्दा ब्लॉक के ग्राम सगुनी में रहने वाले तकरीबन 200 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बता दें, सुबह इनको उल्टी दस्त की शिकायत लेकर के अस्पताल पहुंचे थे। ज्यादा हालात बिगड़ने की वजह से कुल मिलाकर के 34 लोगों को खैरखूट के धरसीवा तथा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। धरसीवा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशीष
सिन्हा के मुताबिक सुबह तिल्दा के ग्राम सगुनी में रहने वाले लोग उल्टी दस्त की शिकायत लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। पूछताछ में लोगों ने बताया कि उन्होंने रथ यात्रा के प्रसाद के रूप में चना और मूंग का सेवन किया था। देर रात उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि उन्होंने प्रसाद का सेवन नहीं किया है। इस आधार पर गांव के पेयजल को सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा गया है, ताकि अब जो है यहाँ पर इस मामले को, बड़े मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस मामले पर अपना संज्ञान लिया है। छोटे बच्चों के लिए बड़ी खबर, जहां पर एक सरकारी अस्पताल की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन 10 लोगों का इलाज किया गया। खबर है जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुर्वेदिक कॉलेज में तैयार डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने बीते दिन से अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। पहले दिन ओपीडी में 10 बच्चों का इलाज किया गया। वहीं 24 घंटे उपचार की सुविधा इस हॉस्पिटल में दी जानी है। अस्पताल में पोस्ट कोविड से लेकर के हर तरह की बीमारी का इलाज होगा और बच्चों का टीकाकरण के लेकर के आईसीयू की सुविधा यहाँ पर प्रदान करी जाएगी। प्रदेश में अब तक बच्चों के लिए अलग से सरकारी अस्पताल की व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई थी, लेकिन अब राजधानी में आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में बनाए गए 50 बिस्तर के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा था और अस्पताल को नया रूप देकर के छोटे बच्चों के बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए हर तरह से संसाधन जुटाने के लिए इसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल का नाम रूप जो है दिया गया है। प्रदेश के सभी कोर्ट 19 जुलाई से रोजाना यहां पर सुनवाई होने वाली है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने इसके लिए आदेश बाकायदा जारी कर दिया है। आगामी 19 जुलाई से प्रदेश के सभी कोर्ट शुरू हो जाएंगे। इस दिन के बाद जो है नियमित रूप से सभी कोर्ट में सुनवाई होंगी। वहीं बिलासपुर हाई कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा लिखित आदेश जारी किए हैं। इससे पहले कोरोना संक्रमण के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही थी। आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद से लोगों को पेंडिंग मामलों की सुनवाई हो सकेगी। आर्थिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। 23 करोड़ लोग पहुंचे हैं गरीबी रेखा के नीचे। महंगाई से भूखे मरने की नौबत तक आ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सहाय के अनुसार एक्साइज ड्यूटी कम करने से महंगाई घट जाएगी। खबर यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि महंगाई कम नहीं हुई तो देश के लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि पिछले 7 साल में देश के 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा पहुंचे हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि महंगाई को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी को कम करना जरूरी है। वही बता दें, राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा में सहाय ने कहा कि देश में आर्थिक संकट सिर्फ कोरोना के कारण ही नहीं बल्कि बेपरवाह सरकार के कारण पिछले 7 साल में देश की ऐसी हालत हो गई है। वही मनमोहन सिंह की सरकार में देश के 27 करोड़ लोग को हमने गरीबी रेखा से बाहर लाया था, लेकिन मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की मेहनत पर पानी फेर दिया और 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया। फिलहाल ये सभी बातें जो है प्रेस वार्ता में की गई है राजीव भवन कांग्रेस भवन में। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों का लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जगदलपुर में कांग्रेसियों ने साइकिल रैलियां निकाली। वहीं कई बड़े जिलों में इस प्रकार की रैलियां लगातार निकाली जा रही हैं। ताली थाली भी बजाई जा रही हैं। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते शहर के चक्कर लगाए गए। दंतेवाड़ा में बारिश ने इनके खिलाफ दखल डाल दिया। खबर यह है कि देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में लगातार मुख्यालय में कांग्रेसियों ने साइकिल रैलियां निकाली। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन व जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से रैली की शुरुआत की। साइकिल से शहर के सभी चौक चौराहे का चक्कर लगाया गया व वापस कांग्रेस भवन रैली पहुंच करके खत्म किया गया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इधर बारिश की वजह से दंतेवाड़ा में कांग्रेस रैलियां नहीं निकाल पाई। बारिश की वजह से यहाँ पर ये जो मामले हैं इनमें दखल हो गए थे। खैर दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिस दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें ठीक बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें। और अब चलिए खबर करते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को लेकर के, जहां पर 2 जिलों में संक्रमण दर एकदम शून्य हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जांच बढ़ाया जा रहा है पर पॉजिटिविटी मिलने की संख्या स्थिर हो गई है।
39,831 जो सैंपल है इनमें से महज 295 में कोरोना के संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। रायपुर में लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बता दें छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में फिर से संक्रमण बढ़ने की रिपोर्ट के बीच कोरोना जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे करके। वही बता दें प्रदेश भर में 39,831 नमूनों की जाँच हुई बीते 24 घंटे के दौरान। इसके बाद भी संक्रमण दर तकरीबन स्थिर बनी हुई है। 2 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। वही 295 लोगों की संक्रमण की पुष्टि हुई है और बता दें इस दौरान 297 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जबकि आपको बता दें कि जो है बीते इससे पहले दिन 36,056 नमूनों की जांच की गई थी। इसमें 297 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और अब खबर है झारखंड के 10वें राज्यपाल बन चुके हैं रमेश बैस। नए राज्यपाल रमेश बैस ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। रायपुर से 7 बार सांसद इनको चुना गया था। खबर यह है कि झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन कुमार ने बुधवार को राजभवन के बिरसा मंडप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर से 7 बार सांसद रहे रमेश बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। रमेश बैस मंगलवार को रांची पहुंच गए थे। वहीं 2 अगस्त 1947 को रायपुर में जन्मे रमेश बैस 1989 में पहली बार सांसद बने। तब से वे लगातार 2019 तक रायपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्य मंत्री भी थे। वे लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक भी रहे। 70 वर्ष से अधिक की उम्र हो जाने पर साल 2019 में भाजपा ने लोकसभा के लिए इनको टिकट नहीं दिया था, लेकिन इतनी प्रतिबद्धता के मद्देनजर जुलाई 2019 में त्रिपुरा का राज्यपाल इनको बनाया गया था। अब इन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में सियासत में बिहारी दांव जो है सामने आ रहा है। जोगी परिवार से अलग दल की मान्यता चाहते हैं 2 विधायक। प्रमोद शर्मा चुनाव आयुक्त से मिलाए तो वही देवव्रत बोले विधानसभा अध्यक्ष को इसके लिए आवेदन देंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में हुए सत्ता संघर्ष से नया दांव सीखा है। बता दें इसी दांव से अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 2 विधायक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह और बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा विधानसभा में जोगी परिवार से अलग मान्यता लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जो अजीत जोगी हैं, इनके निधन के बाद से पार्टी लगातार बिखराव की ओर अग्रसर है। कई वरिष्ठ नेता पार्टी का साथ छोड़कर के कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। कुछ का रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है। वहीं इसी बीच जनता कांग्रेस के 2 विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा तेजी से कांग्रेस के करीब जाते हुए दिख रहे हैं। महंगाई को लेकर के केंद्र को घेरने के लिए नागपुर गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इन्होंने कहा कांग्रेस के दौर में भाजपा नसबंदी कार्यक्रम का विरोध न करती तो जनसंख्या नियंत्रित रहती। कांग्रेस ने पूरे देश में केंद्र के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं। इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं को दूसरे प्रदेश में प्रेस से बात करने और वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए लगातार भेजा जा रहा है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नागपुर गए थे। वे वहां केंद्र की कुछ नीतियों के विरोध में प्रेस व कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। नागपुर जाने से पहले उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ने कांग्रेस के शासन के दौरान 70 के दशक में नसबंदी कार्यक्रम का कड़ा विरोध किया था, अगर वह कार्यक्रम जारी रहता तो आज जनसंख्या नियंत्रित रहती। फिलहाल ये बातें जो है इन्होंने कही हुई हैं। और अब खबर है बीएसपी के मरोदा जलाशय में पानी की कमी को लेकर के प्रबंधन ने राज्य सरकार को पत्र लिख करके जल्द पर्याप्त जलापूर्ति की मांग की है। समय पर पानी नहीं मिला तो यहां पर भारी जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आने वाले समय में पानी की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात की जानकारी खुद भिलाई स्टील प्लांट यानी कि बीएसपी प्रबंधन ने दी है। राज्य सरकार को इसके लिए पत्र भी लिखा गया है। प्रबंधन ने बताया है कि राज्य सरकार के द्वारा बीएसपी के लिए कम पानी छोड़े जाने की वजह से मरोदा जलाशय का जल स्तर कम हो गया है। इसके अलावा प्रबंधन ने भी बताया है कि जल स्तर कम होने से प्लांट के उत्पादन इकाइयों के प्रभावित होने की संभावना है। वहीं टाउनशिप की जलापूर्ति भी इसका सीधा असर पड़ सकेगा। प्रबंधन ने पत्र के जरिए जल्द ही पानी की आपूर्ति पर्याप्त करने की मांग की है।
और अब अंतिम खबर में शहरों से ज्यादा गांवों में जागरूकता जो है देखने को मिल रही है। वैक्सीन को लेकर के अफवाहों के बावजूद ग्रामीणों ने समझदारी दिखाई है। 50 से अधिक गांवों में 100% टीकाकरण अब तक हो चुका है। देश के बाकी शहरों की तरह छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान शुरू होते ही अजीबोगरीब भ्रांतियां फैल गई। कहीं हल्ला उड़ा कि कोरोना टीका लगाते ही मौत हो रही है, तो वहीं कई लोगों को भ्रम होगा कि युवतियां कभी मां नहीं बन सकेंगी। ऐसे ही भ्रम युवाओं के बीच फैला कि टीका लगाने वाले युवा पिता नहीं बन सकेंगे। वहीं इन अफवाहों के बीच गांव के पंच सरपंच सामने आए। कुछ युवाओं की टोली भी उनके साथ हुई और कुछ उन्होंने पहले खुद टीका लगवाया, फिर गांव वालों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। फिलहाल अब इसका असर देखने को ये मिल रहा है कि वैक्सीन को लेकर के अफवाहों के बावजूद ग्रामीणों ने लगभग 50 से अधिक गांव छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं जहां पर 100% यानी कि 100% टीकाकरण हो चुका है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें ठीक इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।